और जब एक बार भगवान की शिव भक्ति का, एक बार भगवान की शिव नाम का अविरल मोती हमारी झोली में आ जाए ना, तो फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। महाराज एक बात किसी ने बहुत अच्छी कही है कि चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले भक्त को नारायण मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया की ठोकर खाते रहोगे, तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया तुम्हें पूछने वाली नहीं है। ज्यादा चतुर बनने वाले को दुनिया दूर हट जाती है। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास सारे वेदों का ज्ञान है, मैं ये जानता हूँ, मैं 10 तरह की भाषा जानता हूँ, मैं 5 तरह का व्यवहार जानता हूँ, मैं ये जानता, मैं वो जानता, सब कुछ तुम जानते, सब कुछ। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो जगत में केवल गोते खाते रह जाओगे, कभी यहाँ गिरोगे, कभी वहाँ गिरोगे, कभी इससे भिड़ोगे, कभी उससे भिड़ोगे, कभी इनसे मिलोगे, कभी उनसे मिलोगे कि हम ज्ञानी हैं, हम जगत में गोते खाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा नारायण मिल जाए। मेरे नारायण को पाने के लिए, मेरे राम को पाने के लिए, मेरे कृष्ण को पाने के लिए, मेरे शिव को पाने के लिए, मेरे ओघड़दानी को पाने के लिए, मेरे शंकर को पाने के लिए तुम्हें ना चतुर बनना है ना तुम्हें ज्ञानी बनना है। शंकर को पाने के लिए तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भागा। मुझे भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर। Z5 पर देखिए, लक्ष्मी और शालू देती हैं गुंडों को मुंह तोड़ जवाब। प्रीता की याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है पहले का। प्रीता की हालत देख दादी के जागते हैं जज्बात। पूर्वी लेती है मल्होत्रा मैंशन छोड़ने का फैसला। केवल एकता कर दो बहुत। मुझे भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। जितने भोले बनकर आप भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, भगवान उतने भोलेपन से आपको मिलेगा। जितने भोलेपन से आप भगवान को प्राप्त करोगे उतना भगवान आपको मिलेगा, उतना करीब। कोई कह दे तुम तो अज्ञानी हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ढोर हो, तुम प्रसन्न हो जाओ। रावण और हनुमान जी की जब आमने सामने हुई, रावण और हनुमान जी जब आमने सामने हुए तो रावण बहुत विद्वान था, उसमें बहुत विद्वत्ता थी, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब जानता था रावण। रावण को सारा ज्ञान था क्योंकि वो विद्वान था। रावण और हनुमान जी का जब आमना सामना हुआ तो दोनों में समता को देखा गया, तो देखा गया कि रावण विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान अहंकार में फूला रहता है और विद्यावान अपनी नम्रता में डूबा रहता है। हनुमान जी में इसलिए उनको कहता विद्यावान गुणी अति चातुर। ज्यादा चतुर बनोगे भगवान से दूर हो जाओगे। चलो एक सरल भाषा का स्मरण करिएगा। बच्चा
मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो जम के बोलो जरा, जिसको आता है जवाब दो। कुरूद की मेरी माताएं अवश्य बोले। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। है? जब तक चल नहीं सकता तब तक। अब बीच वाली जीजियां बोलो जरा। इधर वाली ने तो कह दिया कि जब तक वो चल नहीं सकता तब तक मां की गोद में रहता है। अब तुम बोलो, बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक बच्चा खिलौने से खेलना चालू नहीं कर देता तब तक वो मां की गोद में रहता है। जिस दिन मां ने उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया, उस दिन मां अपने बच्चे को खिलौना पकड़ाकर जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के। बच्चे ने घुनघुना पकड़ा, मां ने उसको जमीन पे सुलाया। बच्चे ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़ा, उससे खेलना चालू करा, मां ने उसे जमीन पर सुलाया। बच्चे ने किसी खिलौने से खेलना चालू करा, मां ने उसको गोदी से उतारकर जमीन पे सुलाना प्रारंभ करा। बच्चा जब तक खिलौने से खेलना नहीं जानता, बच्चा जब तक खिलौने को हाथ में नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खिलौने में अपने मन को नहीं लगाता, तब तक बच्चा मां की गोद में रहता है। और जिस दिन बच्चा खिलौने से खेलना चालू कर दे, जिस दिन बच्चा खिलौने में रमना चालू कर दे, उस दिन फिर बच्चा मां की गोद में नहीं रहता, उसको जमीन पर सुला दिया जाता है और बच्चा उस खिलौने से खेलना प्रारंभ कर देता है। बस यही की यही मां का चरित्र है और यही की यही मेरे भोलेनाथ का चरित्र है। भोलेनाथ जी से पूछा गया कि भगवान आपका भक्त आपका कब तक रहता है? तो शंकर भगवान कहते हैं, जब तक वो मेरा कब तक है? जब तक वो इस संसार के लोगों में चतुराई में अगर डूब गया, मुझसे दूर हो गया। ज्ञानी बनकर ज्यादा डूब गया, मुझसे दूर हो गया। आडंबर में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। दिखावे में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। भ्रांतियों में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। भगवान कहते हैं, जो जैसे बच्चा माँ की गोद में रहे और माँ उसको खिलौना पकड़ा और वो ना पकड़े, तो बच्चा माँ की गोद में खेलता रहता है, उतारती नहीं माँ उसको। उसी तरह भगवान कहते हैं, संसार में जो डूब जाता है, भगवान कहते हैं उसको मैं दूर कर देता हूँ, और जो संसार में नहीं डूबा वो मेरा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार में ना रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुटुंब और कबीले में ना रहें। रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्ते में रहो, क्योंकि मेरा शंकर भगवान भी अपने परिवार में रहते हैं। मेरे भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ गणेश जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ अपने पूरे परिवार में अपने साथ में निवास करते हैं। आप भी अपने परिवार में रहो, बस इतना याद रखो कि किसी को धोखा ना दिया। परसों की कथा, किसी को अपशब्द ना कहा, किसी को ताना ना दिया जाए, किसी को आड़ी तड़ी बात ना कही जाए, किसी को गाली ना दी जाए। आओ भगवान के करीब। जितने जितने भगवान के नजदीक में पहुंचते जाओ, जितने जितने पर थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए, जितने जितने भगवान के करीब में पहुंचते जाओ, उतने उतने आप अपने आप को परमात्मा के होते चले। आप भगवान के हो, आप परमात्मा के। और महाराज भगवान को कैसा भक्त भाता है, भगवान को कैसा भक्त भाता है, तो कहा जो भोला है, भीतर से निर्मल। निर्मलता का मतलब क्या है? आप पढ़ाई नहीं करेंगे क्या? पढ़ो। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना हमको नहीं मालूम। मैं कुरूद की इस पवित्र भूमि से फिर कहना चाहता हूं, आपने सुना कि नहीं सुना हमें नहीं मालूम उसका, पर एक बार फिर कहना चाहूंगा। माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए,
माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, पर इतना लायक मत बनाना कि बच्चे की निगाह में माता पिता नालायक हो जाए। बच्चे को लायक बनाना, पर बच्चा तुमको नालायक समझने लगे, इतना लायक भी मत बना देना। अरे मम्मी तुम क्या जानती हो, अरे माँ तुझमें क्या अकल है, पापा फालतू की बात मत करो, तुम्हें क्या अकल है, आज के हिसाब से मुझे दुकान देखना पड़ती है, आज के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है, मम्मी तुम क्या जानती हो। मतलब तुमने बच्चे को तो लायक बना दिया, पर उसको संस्कारों के जल से नहीं सींचा, इसलिए वो तुमको नालायक समझ रहा है। बच्चों को लायक बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को इंजीनियर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे। पर बच्चों को लायक बनाने के साथ में इतना लायक मत बना देना कि बच्चा तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें तो अकल ही नहीं है, मम्मी तो तुम चुप रहा करो, तुम्हें अकल नहीं है ना, बहू से मत करा करो, तुम मम्मी बड़बड़ मत करा करो, पापा तुम अनशन मत बोला करो, पापा तुम्हें नौकर रखने की आदत नहीं है, तुम नौकरों को भगा देते हो, तुम्हें अकल नहीं है, पापा तुम दुकान पर मत आया करो। मतलब माँ बाप ने अपने बेटे को लायक तो बनाया, पर बेटी ने अपने माँ बाप को नालायक समझ लिया कि इनमें अकल है ही नहीं, अकल सबसे ज्यादा तुझ में ही है। जरा विचार कर, चलना अगर माँ बाप सिखाते हैं, रोटी खाना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तुझे बीमार होने पर दवाई देना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तो तुझे बोली को भी अगर दी है तो माँ बाप ने दी है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए संस्कार का ज्ञान। हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए। कल हमने कथा में कहा था, हमारे माँ बाप के पास में धन नहीं था। कल हमने कथा में कहा था, हमारे माता पिता के पास में धन नहीं था। चने का ठेला भले मेरे पिताजी ने लगाया, मेरी माँ ने भले दूसरों की साड़ी में फाल लगाई, और उस फाल का पैसा मिलता था 75 पैसे या 50 पैसे। मेरी माँ ने भले स्कूल की ड्रेसों को लाकर सिला हो, सरकारी स्कूलों की ड्रेसों को सिल कर दी हो, भले कुछ ना मिलता हो, पर मेरे माता पिता के पास भले धन ना हो, पर मेरे माता पिता ने हमें संस्कारों के जल से सींचा है, और वो सींचा तो आज नजर आ रहा है कि संस्कार कैसे होना है। खूब डॉक्टर बनाओ अपने बच्चे को, हम मना नहीं करेंगे। खूब कलेक्टर बनाओ अपने बच्चों को, खूब मंत्री संतरी बनाओ अपने बच्चों को, खूब कमिश्नर बनाओ अपने बच्चों को, खूब इंजीनियर बनाओ अपने बच्चों को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम्हारे बच्चों को वो बनाओ। और उससे पहले अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि अपने घर में माँ बाप से किस तरह बात करना चाहिए, माता पिता का कैसे आदर करना चाहिए, किस तरह से तुम्हारी वाणी होना चाहिए, किस तरह से तुम्हारे शब्द होना चाहिए। जिस माँ ने अपनी गोद में कोख में रखा होगा 9 महीना, कितना त्राण भोगा होगा, उस माँ ने तुमको कितना दिया होगा। जरा विचार करिए, गणेश जी महाराज विनायक थे, विनायक का शीश मेरे भोलेनाथ ने काट दिया। सबसे ज्यादा बिलख रही थी माँ, माता पार्वती की आंख में आंसू भरे हुए थे, माँ बिलख रही थी, रो रही थी, अश्रु बह रहे थे, नैनों से जल टपक रहा था, और माँ रोती हुई बिलखती हुई मेरी माता पार्वती शंकर जी से कहती, इसको जीवित करो, इसको जीवित करो। और चकित भय सुन के कैलाश, चकित भय सुन के कैलाश, करूं जीवित में अविनाशी, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुम जाओ, जो मिले उसको लेकर। अब जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर के शब्द पर ध्यान देना, उन्होंने गणों से क्या कहा? गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी,
जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य हो या पशु हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको लिया। एक माता को बिलखते हुए नहीं देखा। मैं अभी इसका शीश जोड़ दूं, मानव हो चाहे पशु हो, उसका शीश लाओ, अभी जोड़ दे। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई कमिश्नर और कलेक्टर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई मिनिस्टर, मंत्री और संतरी नहीं है, माँ बाप के बराबर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कोई दौलत नहीं दुनिया में माता पिता के बराबर, कोई दौलत। दो मां, वैसे तो शास्त्र कहता है, चार माओं का वर्णन मेरे शास्त्र करते हैं। प्रकृति भी मां है, एक पृथ्वी भी मां है, गौ माता मां है, और घर में रहने वाली एक नारी, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, आज नहीं तो कल वो मां है। मां प्रकृति भी देना जानती है। आम का पेड़ आम देता है, पत्थर कितने खाता है, तुम ईमानदारी से बोलो जरा। अभी खूब आम लग रहे होंगे, तुम डंडा लेके जोड़ने में लगी हो, पत्थर मार रहे होंगे बच्चे के लिए। प्रकृति देना जानती है, पत्थर खाकर भी तुम्हें दे रही है। पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, अन्न देती है। कीचड़ में लदालूम करते हो, उसको खूब नोचते हो, उसको पृथ्वी को बार बार फाड़ते हो, तो भी वो अन्न तुम्हें बड़ा कर देती है, दान देती है, अन्न देती है। प्रकृति भी देना जानती है, पृथ्वी भी देना जानती है। गौ माता जगत की एक ऐसी मां जो जिंदगी भर सबको देना जानती है, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ऐसी गौ माता जन्म से लेकर मरे तक देती रहती है। वो गौ माता देना जानती है। दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं होगी जिसके बच्चे को सामने बांधा जाता है और उसके बच्चे के सामने दूध को निचोड़ा जाता है। किस किस के यहां पर गाय, गौ माता किस किस के यहां है? सबके यहां रखो जरा। दूध निकालने से पहले बछड़े को गाय के लिए छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। क्यों छोड़ते हो? क्योंकि गाय अपने बच्चे के लिए दूध रखती है, तो बछड़े को पहले छोड़ना पड़ता है। बछड़ा मुंह में दूध लेता है, इतनी देर में बछड़े को खींच लिया जाता है और उसके दूध को निचोड़ लिया जाता है। निचोड़ लिया, दूध अच्छा मिल गया। उसके बाद तुम सबको मालूम है कि गाय इतनी चतुर होती है कि अपने बच्चे के लिए दूध छुपा लेती है, अपने बछड़े के लिए दूध छुपा लेती है माँ, गौ माता। तो फिर किसान क्या करता है? वापिस क्या करता है? फिर बछड़े को छोड़ता है, बछड़े को छोड़ता है, माँ फिर दूध नीचे देती है और वो दूध पीना चालू करता है। फिर में बछड़े को हटा के फिर निचोड़ लेता है। उसके बाद भी अपने पुत्र का हिस्सा, अपनी पुत्री का हिस्सा जो तुम्हें दे रही है, तो भी उस गौ माता का सम्मान हम कर नहीं पा रहे। जरा विचार करिएगा, तो भी नहीं कर पा रहे। प्रकृति दे रही है, हम प्रकृति का सम्मान नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं आप प्रकृति का सम्मान करते होंगे? अभी सबको गर्मी लग रही है तो रोज अपने कमरे में सोने जाने से पहले 2-2 बाल्टी पानी भर के कूलर में डाल रहे हो। अगर वही 2 बाल्टी पानी अपने पड़ोस में कोई पेड़ लगा होता ना, उसमें डालते रहते तो आज कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। पत्नी ने कहा बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। पति ने कहा भी मैं कूलर चालू करता, कूलर तो चालू कर, तो पानी नहीं है उसमें। पति बोला तो चिंता मत कर, अब भी लाया। 2 मंजिल ऊपर पत्नी का कमरा, पति बेचारा
वाओ, स्मूथ। सिर्फ स्मूथ नहीं, ओह सो स्मूथ। पंद्रह 15 लीटर की तेल की कैन जिसमें पानी भरा उठा के बड़ी मुश्किल से लेकर कूलर में डाल रहा है और पत्नी अंदर मोबाइल देख तेरे संसार की हालत। और सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला रे आसमां, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। विचार करिएगा, 2 बाल्टी पानी कूलर में डालने के लिए तुम रोज ऊपर लेकर जाते हो। अगर वो 2 बाल्टी पानी अपने पड़ोस में जो वृक्ष लगा है छोटा सा, उसको बड़ा करने के लिए रोज डालते रहते तो आज कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकृति को देना सीखो, प्रकृति हमको देती। प्रकृति को देना सीखो, प्रकृति हमको देती। गौ माता को देना सीखो, गौ माता हमको देती। पृथ्वी को देना सीखो, पृथ्वी हमको देती। उसी तरह घर की एक मां, घर की मां जो संस्कारों की जननी है, सभ्यता की देने वाली, संस्कारों की देने वाली घर की मां। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे से बोली होगी, बेटा चल मुझे बाजार से साड़ी दिला दे। मेरा विश्वास कहता है इतनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है, कभी अपने बेटे से नहीं बोली होगी कि बेटा मुझे बाजार से साड़ी दिला दे। बल्कि बेटा कहता होगा ना कि मम्मी साड़ी ला दो, तो उल्टा मना कर, नहीं मेरे पास रखी है, तू रहने दे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारी पड़ी, मुझे नहीं चाहिए, तू अपने पास रख। मम्मी मैं साड़ी ला दूं, रिटर्न नहीं आ रहा, मैं साड़ी ला दूं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। मां, इतने पंडाल में मेरी जीजियां बैठी हैं, आस्था चैनल पर इतने भक्त कथा सुन रहे हैं, कोई माँ अपने बच्चे से कभी नहीं बोलती कि मुझे ये साड़ी ला दे, मुझे चूड़ी बना दे, मुझे हार दिला दे, मुझे कुंडल दिला दे, मुझे रकम दिला दे, तू मेरी एक प्लाट दिला दे, एक मकान दिला दे। माँ कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि मुझे ये दिला दे। उल्टा बच्चा जब घाटे में जाता है, बच्चा जब तकलीफ में पड़ा रहता है, तो केवल एक माँ होती है जो बेटे से कहती है ले मेरी रकम ले जा और बेच कर तेरा काम कर, ले जा इसको, बेच और अपना काम कर, ले जा इसको। केवल एक माँ, दूसरा प्रकृति माँ है, पृथ्वी माँ है, गौ माँ है, और घर की माँ माता जिसने आपको दुनिया में केवल देना जाना है, वो माँ है। उसको समझो।
और जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण आप अपनी माता को पहचान जाओगे, उस दिन जिंदगी का सबसे सुखमय दिन होगा, सबसे सुख। यहां जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, आज एकादशी के दिन संकल्प ले लो, मोहिनी एकादशी के दिन, कि हम अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता से कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, हम अपने माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहेंगे। उसने किस तरह से पाला वो जानती है, हमें पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, हम अपनी मां को कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, कभी। उसको आड़ा टेढ़ा तो कहते हैं, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, कितनी बोली है तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी तो कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ, एक अपने भीतर, चाहे प्रकृति माँ हो, चाहे पृथ्वी माँ, चाहे गौ माता, चाहे अपने घर की मां, उसका आदर करना प्रारंभ कर। आदर। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। कुरुत की मेरी माताएं और मेरे भाई, मेरी जीजियां और मेरे जीजा जी, और आजकल की भाषा में कहते जीजू। शान बंसल, वसंत विहार, पॉकेट 3, 57। कोशिशें का शावर मेरी ये आशा की चन्ना के पार है जाना, हमें करते हैं जज जब गाड़ी में हम बजाते हैं यो का गाना। मेरा घर जमना पार, बंसल है, घर का धंधा संभालने की नियत रख। जमना पार। सर मैं कह रहा था कि वो जो गुड़गांव वाला क्लाइंट है ना, मैं जिनके कान में नी घुसे जू, एक बात नहीं घुसे, ये फालतू के जो शब्द है ना आजकल के जमाने में, जीजू जीजू जीजू, तो समझ लेना जीजू उसी को किया जाता है जिसके कान में जू नहीं घुसे, बात नहीं घुसे, समझ लो वो जीजू। नहीं तो वो बेचारा जीजा ही अच्छा, दामाद ही अच्छा, बहनों ही अच्छा। अब जो समझे तो समझाए ना। एक शब्द अपने भीतर उतारना, और जिस दिन आप लोगों से एक बात पूछें तो उत्तर दीजिएगा कि पृथ्वी में एक बीज डाला जाता है,
चाहे तुमने धान डाली, चाहे तुमने आलू डाला, चाहे तुमने आम का बीज डाला, चाहे बेर का बीज डाला, चाहे मूली का बीज डाला, चाहे सोयाबीन का डाला, गेहूं का डाला, तुम्हारी मर्जी पड़े। जो बीज तुमने पृथ्वी में डाला, डालने के बाद जब पृथ्वी में से बीज अंकुरित होता है तो आवाज करता है क्या? जम के बोलो जरा, आवाज करता है? चिल्ला चोट करता है? क्यों? बीज अंकुरित हुआ, पेड़ बना, वृक्ष बना, उसने आवाज नहीं की। आवाज नहीं कर, वृक्ष बना। बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, बढ़ता गया, आवाज करी क्या? बोलते जाओ जरा जम के। और बड़ा हुआ, आवाज करी क्या? और बड़ा हुआ, आवाज करी क्या? नहीं, आवाज नहीं करी। पर वही वृक्ष बहुत बड़ा बन गया, और वृक्ष बड़ा बनने के बाद में फिर जब टूटता है तो टूटने पर आवाज करता है कि नहीं करता है? बोलो जम के बोलो, करता है ना? बीज से जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो वृक्ष आवाज नहीं करता, पर वही वृक्ष जब गिरता है, टूटता है, विनाश होता है, तो आवाज करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मेरे भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लें और तुम्हें अंकुरित करें, संसार में तुम्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो प्रयास करना कि हमको अपने मुंह से ज्यादा अपशब्द किसी को नहीं कहना। बीज बढ़ता जाता है, अंकुरित होता हुआ बीज जब बढ़ता है, मौन रहने वाला, शांत रहने वाला, जो मेहनत कर कर आगे बढ़ने वाला होता है, वो धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। वो अहंकार के शब्द कभी नहीं कहता, कभी अभिमान के शब्द नहीं कहेगा। मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने यह काम करा, मैंने वो काम करा, मैंने 50 लोगों को पानी पिलाया, मैंने 25 लोगों को भोजन कराया, मैंने टेंट लगवाया, मैंने तंबू लगवाया, मैंने 4 लोगों को यहाँ बिठाया, मैंने 25 लोग बीमार पड़ गए उनका हॉस्पिटल भेज दिया, मैंने 70 लोगों के साथ में ऐसा कर दिया, मैंने 80 लोगों के साथ ऐसा कर दिया। नहीं, जिसको आगे बढ़ना है वो मौन रहे। जो टूटने वाला होता है वही शोर मचाएगा, आगे बढ़ने वाला शोर नहीं मचाएगा। क्यों नहीं मचाएगा? क्योंकि वृक्ष जब धीरे धीरे बढ़ता है तो अपनी आकृति खुद दिखा देता है कि मैं क्या हूं। मेरे आम लग रहे हैं, मेरा वृक्ष बड़ा हो गया, मैं छाया दे रहा हूं, वो खुद दिखाता है कि मैं हूं क्या। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह जो उन्नति की ओर आगे बढ़ने वाला है, उसका कार्य, उसका कर्म, उसकी गति, उसका वैभव दुनिया के लोगों के सामने खुद दिखने लगता है। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावा उसको चाहिए जो आगे बढ़ ही नहीं रहा। दिखावा किसको चाहिए? जो शंकर का भगत है उसको दिखावे की जरूरत ही नहीं है। जो शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहा है उसको दिखावे की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा, एक महिला ने हमसे प्रश्न किया था परतवाड़ा में, वैसे तो हम 4 दिन नहीं मिलते, 4 दिन के बाद तो हम मिलते तो बात हो जाती है। तो कुछ महिलाओं ने प्रश्न किया। एक महिला प्रश्न करी, गुरुजी वो हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक पंडित जी बोले कि तुम मस्तक पर चंदन तिलक लगाया करो, त्रिपुंड लगाया करो, तुम शंकर जी की इतनी बड़ी भगत हो, शंकर के मंदिर रोज आती हो तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया करो। तो गुरुजी हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हमने उस बहन से इतना सा कहा कि आप शिव के मंदिर जा रही हो, आप जल चढ़ा रही हो, आप भगवान को रिझा रही हो, जरूरी नहीं कि आप त्रिपुंड लगाएं। अपनी मांग में सिंदूर भरती हो, मस्तक पर बिंदी लगाती हो, हाथ में चूड़ी पहनती हो, पाँव में बिछुड़ी पहनती हो, बस इतना मेरे भोलेनाथ को मालूम है कि ये एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक नारी है। हमें दिखावे से जरूरत नहीं है कि दिखावा करेंगे। स्त्री मस्तक पर बिंदी रख, हमने पहले भी कथा में कहा, 2 चीजें हमारे राष्ट्र को मजबूत करती है।
एक नारी के मस्तक पर बिंदी और एक जिह्वा से निकली हुई हिंदी, ये हमारी भारत की सभ्यता को मजबूत कर देती है, हमारे सनातन धर्म को मजबूत कर देती है। एक मस्तक की बिंदी, किसी व्यक्ति में दम नहीं है कि नारी के मस्तक पर बिंदी है और उसको वो अपशब्द कह दे। हाँ, कोई बिंदी नहीं लगाया, कोई अपने फैशन के कारण बिंदी कुछ नहीं लगा रहा, बढ़िया आराम से घूम रहा है, तो लोग उसको अपशब्द कह सकते होंगे। पर जिस नारी के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, उस नारी को कोई अपशब्द नहीं कह सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस नारी पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता, उस नारी पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि बिंदी में इतना दम होता है, बिंदी में इतना दम होता है। जिह्वा से निकलने वाली हिंदी और मस्तक की बिंदी। हम निवेदन करेंगे, तिलक की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, त्रिपुंड की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, मस्तक पर तिलक धारण करने की जरूरत आज के नवयुवक बेटाओं को है, आज के नवयुवक बेटियों को है। तिलक की जरूरत आज के युवाओं को है, आज के भाइयों को है, जो मस्तक पर तिलक भी नहीं धारण कर। हम कहेंगे और कई लोगों को बहुत काली मिर्ची लगेगी, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं ना तो काली मिर्ची ज्यादा लगती है लोगों को। सत्यता की बात कहें ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद भी लोग यज्ञोपवीत को लपेट के खूंटी पे टांग देते हैं और कंधे पर धारण नहीं करते। ये स्थिति चल रही है, और व्हाट्सएप पे ज्ञान देने बैठते हैं, महाराज जी ने ये बोला, महाराज जी ने वो बोला, और मालूम पड़े यज्ञोपवीत कंधे पर होना चाहिए तो यज्ञोपवीत को उठाकर खूंटी पर टांग देते हैं। इसमें के भी लोग हैं संसार। एक यज्ञोपवीत तुम कंधे पर नहीं डाल सकते, मस्तक पर एक तिलक नहीं लगा सकते। मत लगाओ त्रिपुंड, तुम्हारी मर्जी पड़े, कंकु का तिलक ही लगा लो, एक बिंदी लगा लो, एक चंदन की बिंदी लगा लो मस्तक पर, बहुत है उतर। थोड़ा सा अपने संस्कारों की ओर ढलना। और हम फिर निवेदन करेंगे, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर तुम शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव की चौखट पर भी नहीं जा सकते, शंकर के द्वार नहीं जा सकते, तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो निवेदन है तुम्हारे दरवाजे पर अगर गौ माता आए ना तो उसको एक रोटी जरूर देना, तो वो भी सारे तीर्थ के बराबर है और सारे 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। तुम्हारे दरवाजे पर एक गौ माता आए तो उसको रोटी देना, वो गौ माता भी एक तीर्थ के बराबर है। उसका आदर करना सीख लो, उसका सत्कार करना सीख लो। You listen up, let me tell you a day. Agaya Alliance Bugles to change the game. When bottom strikes, they're the MVP. Busted away such a mind free. Alliance Bugles, tasty, crunchy, bold. Telling body attentive mase untold. Grab it, crunch it, make it fun. Bugles के साथ bottoms on the run. Alliance Bugles खाओ, हमें बताओ कि क्यों है ये the ultimate boredom buster, और Alliance Bugles merchandise जीतने का मौका पाओ। Alliance Bugles, official snacking partner of Mumbai. जो गाय को डंडे से मारता है ना, वही गौ माता अगले जन्म में बहू बन के आती है और डुकरिया तेरे को खूब दोचती है। जिन सास बहू की आपस में नहीं बनती हो ना, जिस सास बहू में बहुत झगड़ा रहता हो, तो समझ लेना, सास जान लेना, अगर तेरी बहू तुझे रोटी नहीं दे रही और सही से व्यवहार नहीं कर रही, तो समझ लेना अगले जन्म में ये समझ लेना कि ये गाय थी और तू घर की मालकिन थी। ये दरवाजे पे आती थी और तू रोटी एक बार देने के बाद वो फिर आ जाती थी, दूसरी बार तो तू डंडा लेकर बैठ जाती थी। इसलिए बहू भी एक बार चाय देने के बाद दूसरी बार घुर्रा के देखती है, वो भी घुर्रा के देखती है। एक बार चाय देगी, दूसरी बार तुमने बोला तो घुर्रा के बोलेगी, एक बार दे देगी, दूसरी बार घुर्रा के बोलेगी, एक बात का जवाब सही से देगी, दूसरी बार घुर्रा के बोलेगी, क्योंकि तुम भी ऐसे ही थे, एक बार रोटी देते थे, दूसरी बार डंडा लेके बैठ जाते थे, हट हट चल
कहां से आ गई? घर के लोगों से कहते थे अभी तो आई थी, अभी तो रोटी दी थी, भगा इसको यहाँ से। डंडा लेके बैठ गए, चिल्ला चोट कर दिया, एक लोटा पानी भर के लाई और डाल दिया। जैसे हम बाथरूम में गई, पानी भर के लाई, गाय माता पे डाल दिया। बहू ने देख लिया, गौ माता ने देख लिया, मैं भी तेरी बहू बन के आऊंगी, रुक जा, चाय में दूध मैं पीऊंगी और पानी तुझे मिलाकर पिलाऊंगी। तूने एक लोटा डाला था, एक लोटा में भी चाय में पिलाऊंगी, जा जा जा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुमने उस पे एक लोटा पानी डाला तो उसने गौ माता बहू बन के आई ना, उसने भी एक काम करा बहुत जोरदार। वो भी जब चाय बनाती थी तब एक लोटा पानी मिला देते थे टुकरिया की, चाय जा पानी डाला ना तुमने। अच्छा कर्म करिए अच्छा मिलेगा, श्रेष्ठ कर्म करिए श्रेष्ठ मिलेगा। कौन ने कहा कि घर में जो रोटी बने वो आखिरी में गाय को दो? जब हमारे घर में पहली रोटी गौ माता की बनती है तो सबसे पहले गौ माता के मुख में जाना चाहिए। यहाँ इतने बैठे हैं जिनके घर में गाय बस वहीं चली जाती, वो भी बहू रोटी बना के उड़ जाएगी, सबसे कहेगी ले गाय को दिया रही, ले गाय को दिया रही, ले गाय को दिया रही, मम्मी अभी जाऊंगा, मम्मी अभी जाऊंगा। इतने में उसने पति से कहा तुम दिया हो ना? पति बोला मैं तो दुकान जाने में देरी हो रही। बाद में बेचारी पत्नी घर में गाय, बेचारी पत्नी उठेगी तब रोटी दे के आए। अब और जिसके यहाँ गाय नहीं उसके यहाँ तो सुबह से रखी 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 शाम के 4 बज जाएगी, 3 बजे जब गाय घूमती फिरती तेरे दरवाजे पर आएगी। क्योंकि गाय माता घड़ी नहीं पहनती पर समय की पक्की होती। 3 बजे अगर बिमला बाई के यहाँ जाना है तो बिमला बाई के यहाँ 3 बजे पहुंच ही जाती है निश्चित समय पे। ये गाय माता की सबसे बड़ी खूबी है, वो श्रेष्ठता, सहज आदर करो। 4 माता का आदर करने में पीछे मत हटो। पहले नंबर पर जम के बोलो, सब लोग जम के बोलो प्रकृति, दूसरी जम के बोलो पृथ्वी, तीसरी गौ माता और चौथे नंबर पर अपने घर की। केवल नवरात्रि में माता जी को चूना रोड़ाने से तुम्हें 9 दिन व्रत का फल नहीं मिलेगा। नवरात्रि का फल जब मिलेगा जब आप अपने घर की माता का और पिता का आदर करना चालू करो। आदर करना। वो कहते हैं ना सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। माई के दुधवन जैसन कौ माई के दुधवन जैसन कौ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन कौ, माई के आशीष जैसन को आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई।
माता के आशीर्वाद जैसा दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं है, और माता के दूध के बराबर दुनिया में कोई मिठाई नहीं है, उसके बराबर कोई सुख नहीं है, उसके बराबर। ये तेल आपको ऑर्डर करवाना हो ड्रीम हब पे ऑर्डर करवाइए, और कहीं पे भी आपको ये तेल नहीं मिलता है। नमस्ते। कोई आना फिर कहें, दुनिया के लोग इस पे भी हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, हमें मालूम है। फिर कहें, समझ लेना अच्छे से, फिर समझ लीजिए, जिंदगी में कितना बड़ा भी डिप्रेशन हो, कितनी बड़ी भी चिंता हो, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना बड़ा भी टेंशन, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, इन चार माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ। पहले नंबर पर प्रकृति, किसी पेड़ की छांव में बैठ जाओ या किसी पौधे को लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पृथ्वी, किसी स्थान पर एकांत में पृथ्वी माता की गोद में जाकर थोड़ी देर लेट जाओ, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। तीसरे नंबर पर गौ माता, कितना भी डिप्रेशन हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, किसी के गौ माता की सेवा में लग जाओ, गौशाला में चल जाओ, गौ माता को नहलाओ, उसकी सेवा करो, उसकी पगाड़ी उठाओ, उसका भोजन कराओ, उसके गोबर को उठाओ, गौ माता के उस गोबर को साफ कर दो, गौशाला को साफ कर दो, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। और चौथे नंबर पर, कितने भी डिप्रेशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी कर्जा हो, अपने घर की माँ की पास बैठकर, माँ की गोद में बैठकर, माँ के पास बैठकर अपनी माँ को अपने दुखड़े को सुना दो, माँ उस दुखड़े को समाप्त कर देगी, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी माता के पास कुछ भी नहीं है, चांदी का एक छल्ला भी नहीं है, एक सोने की अंगूठी भी नहीं है, फिर भी अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट अपनी माँ को सुना दो। अपनी मां से कहो ना। कई बेटियां, कई बेटे, नवयुवक लड़के लड़कियां टेंशन में आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर गए। हम उनसे निवेदन करेंगे, मरने का प्लान बाद में करना, पर एक बार अपनी माँ से जरूर जाकर कहना, माँ मुझे 15 दिन से ये टेंशन चल रहा है, माँ बहुत चिंता में हूँ, माँ, मम्मी मुझे ये परेशानी चल रही है, माँ किसी ने मुझे धोखा दिया, माँ किसी ने मुझे अपशब्द कहा, माँ किसी ने ऐसा कर दिया। अपनी माँ को जरूर बताओ, क्योंकि माँ केवल माँ नहीं है, उसके संबोधन में 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य समाया हुआ है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, आपने स्मरण किया होगा, टीचर अपने बच्चों से कहता है कि कल सारे बच्चे स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। सारे बच्चे आए, एक एक बच्चे को खड़ा करा टीचर ने, तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला, टीचर ये लो, मैं स्वर्ग की मिट्टी लाया हूँ। टीचर ने पूछा, ये कहाँ की मिट्टी? तू क्या स्वर्ग गया था मिट्टी लेने के लिए? तू बैकुंठ गया था मिट्टी लेने के लिए? बच्चा कहता है, नहीं, ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है, और माँ के चरण में स्वर्ग होगा। ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है, उसमें स्वर्ग होता है, इसलिए मैं इस मिट्टी को लेकर आया हूँ, इस भूमि की इस परम मिट्टी को लेकर आया हूँ। स्वामी विवेकानंद जब विदेश जाते थे, तब भारत माँ की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर जाते थे। मेरे राम जी अवध से 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तो अवध की मिट्टी को साथ लेकर गए। मेरे कृष्ण कन्हैया जब ब्रज की रज को छोड़ द्वारका जाते हैं, तो ब्रज की मिट्टी को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये भारत माता की मिट्टी है, यह कोई साधारण नहीं है। यहाँ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, जगत गुरु शंकराचार्य, एक नाथ जैसे संत, नामदेव तुकाराम जैसे संत इस भूमि पर जन्म लेते हैं। ये वो साधारण भूमि नहीं जिस भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम विराजमान है। ये वो भारत की भूमि है। ये भूमि चंदन से कम नहीं है, जिसको हम माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। उसको समझिए, उसको पहचाने, उसको जानने का प्रयास करें।
अब लोग कहते हैं गुरुजी आप अपनी कथा में ये प्रकृति की बात लेकर आते हो, आप आपकी कथा में गौ माता की बात लेकर आते हो, आप अपनी कथा में पृथ्वी की बात लेकर आते हो, माताओं की बात लेकर आते हो, क्योंकि मेरी पूरी शिव महापुराण में प्रकृति की चर्चा है, मेरी पूरी शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष की चर्चा है, मेरी पूरी शिव महापुराण में नंदी और गौ माता की चर्चा है। भगवान शंकर एक अवतार गौ माता के उदर से भी लेते हैं, नंदीश्वर बनकर पैदा होते हैं। गौ माता के शरीर से भी भगवान उत्पन्न होते हैं। आप कहते हो आप माता का आदर कर, ये कहां लिखा है? हम कहते हैं भगवान गणेश जी महाराज को देख लीजिए, अपने माता पिता की परिक्रमा करिए, प्रथम गिनती में आ गए। जितने भी चरित्र सुनाए जाएंगे शिव महापुराण में, एक एक चरित्र हमारी इस शिव पुराण का है, उसमें अध्ययन करो। आप अंदर उतरो तो सही। हमने अभी कहा समुद्र के किनारे पर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की लहरों में नहाने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा तो मोती निकलेगा। उसी तरह शिव महापुराण के अंदर प्रवेश करोगे तो बहुत मोती छुपे हुए, उसको निकालना है, उसको निकालना है। उसको वो कहते हैं धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा। तुम भी बोलो अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। बहुत सारे बैठे होंगे जिनके घर में एसी लगा है, डनलप का गद्दा है, वीआईपी रूम है, परंतु नींद गायब है। 12 बजे तक भी मोबाइल चला रहा पर नींद नहीं आ रही। पत्नी के सो जाओ, पति के नींद तो आए, नींद ही नहीं आ रही। चैन पंखे की स्पीड बढ़ा दी, एसी चल रहा था तो भी पसीना आ रहा है, अब कह रहा नींद नहीं आ रही। और एक व्यक्ति वो है खेत में पड़ा है, खुली जमीन पर। कभी आइए इस पावन प्रांगण में, पंडाल में इतने सारे भगत सोते हैं, कोई उठ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई भजन गा रहा है, तो भी इनके नेत्र में जब नींद आती है ना तो भोलेनाथ आकर इनको पंखा कर कर जाता है। इतनी गर्मी में भी ये चैन की नींद सोते हैं। कुछ तो शिव होता है कि धन का बिस्तर मिल जाए नींद को तरसे। कई बैठे हैं यहाँ जिनको नींद नहीं आती, रात में 11-12 बजे तक भी, उसके बाद भी बैठे हैं थोड़ी देर। भगवान जब नींद आई ज्यादा तो फिर नींद की गोली खा ली। कोई कोई कांटों पर भी सो रहा है तो उसको नींद आ रही है, अड़भंगा होकर सो रहा है, बड़े आनंद के साथ सो रहा है, पलंग पर पड़ा है, ठेले पर पड़ा है, दुकानों में पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा है, कुछ नहीं बिछाने के लिए, दरी पड़ी और सो रहा है। यहाँ इतनी माताएं, रात्रि को भाई लोग रहते हैं, माताएं रहती है, बच्चे रहते हैं। मैं पूछूं इनसे, आप में से कितने लोग डनलप के गद्दे पर सो रहे हैं? यहाँ पर कोई गद्दा है आपके पास में? अरे बोलो तो जम के। कोई बिछाने के लिए गादी लाए हो? नहीं। काय पे सोते हो? नीचे जमीन है, दरी बिछी है, सो रहे हैं अड़भंग होकर आनंद के साथ। क्या किसको रोइए, क्या दर्ताने किसको?
कुछ तो परमात्मा के पास है, कुछ उसने अपने पास में ना जाने क्या क्या रख रखा है, ये तो वही जान सकता है। वही एक पत्र है, देख पूर्णिमा साहू, पति लोमस साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद से हो। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाओ। मैं पूर्णिमा साहू, पति लोमस साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद से हूं। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। हमारा बेटा रियांश, बच्चा आया है क्या साथ में, उसको भी लिया। हमारा बेटा रियांश, उम्र 1 वर्ष 6 माह है, जो जन्म से उसके दिल में छेद है। जन्म से उसके दिल में छेद है, चर्म रोग है, उसके पूरे शरीर में फोड़े फुंसी हो जाता है। चेकअप के लिए एम्स और सत्य साईं जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके फोड़े फुंसी का, चर्म का कोई इलाज नहीं। उसके दिल में छेद के कारण ऑपरेशन के लिए कह दिया गया। गुरुदेव, पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। छेद के कारण ऑपरेशन के लिए कह दिया। गुरुदेव, उसी बीच कोई बताए कि शिव भगवान में जल चढ़ाने और उनके आचमन से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। हमने किसी के मुख से सुना, तब से मैं भी मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। तब से मेरे बेटे को तबीयत में आराम मिलना चालू हुआ। जल उसके शरीर पर लगाती, होठों पर लगाती, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा 100% में से 80% मेरा बेटा ठीक हो गया। डॉक्टर के हिसाब से उसका हृदय का ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व, ये शंभू उसकी अविरल भक्ति को प्राप्त, ये उसको मालूम है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये उसको मालूम है क्या देना है और क्या नहीं देना, ये उसके ऊपर निर्भर है। और धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, कांटों पर होकर आए किसी के मन को, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और कितना सुंदर प्रसंग कहा कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया, तो भी बाबा ने उसको बचा लिया। ऐसा आया हाथ पर उठा कर ले गया, ऐसा आया हथेली पर उठा लिया। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, और एक चींटी के कांटे से जाए नाम और निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। घर का आखिरी चिराग, घर का आखिरी बच्चा, और कोई चींटी ने काट लिया ऐसी जगह, प्राण छूट गए। सांप डसा, बच गए। एक्सीडेंट हुआ, बच गए। चींटी काटी, चींटी काटी, कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन, और एक चींटी के काटने से
कोई कारण होगा, हरे कोई कारण होगा, हरे कोई कारण होगा, हरे कोई कारण होगा। वो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व हृदय में छेद है इस बच्चे को, उसके कारणवश इसका विकास डॉक्टर के हिसाब से रुका हुआ, पर धीरे 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 शरीर अब विकास करना प्रारंभ। ये शिव तत्व क्या जीवन का एक फिर निवेदन करेंगे कि ये जीवन बड़ा विचित्र है। इसमें फिर निवेदन है, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा महादेव मिल जाए। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, जितने सरल हो सकते उतने हो जाओ, मिलेगा शिव को मिलने में देरी नहीं, मिलेगा। और जब वो मिलेगा तो जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त अपने भगवान शिव की अविरल भक्ति स्मरण है, याद है? भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त हो, शिव तत्व कह रहा है। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बड़े भाव से पीछे वाले जितने जितने पेड़ों के नीचे बैठे हैं, गाड़ियों के पास बैठे, छतों पर बैठे, दोनों हाथों से ताली बजा देते हैं।
इन्हें चाहिए कुछ फिज। बाड़ी में फिज जगा दे, बाड़ी में फिज जगा दे। Happy Fizz. Feel the fizz. समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोला नाथ चाहिए। Why do small and medium businesses need the WhatsApp API? Well, let's find out. Every day, millions of people use WhatsApp to connect. It's simple, familiar, and user-friendly. Now, imagine harnessing this platform to reach your customers. With the WhatsApp API, you can send automated, timely, and personalized messages in
कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो। तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो। तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी काशी रहने वाला भोलानाथ, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ हृदय से दिल से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से करें।
पेड़ों के नीचे, छाता लाए हो तो छाते के नीचे, चादर या दरी हो तो उसके नीचे, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठो और दिल से बाबा से प्रार्थना। आज एकादशी भी है, मोहिनी भगवान का प्रागट्य महोत्सव भी है, और बैसाख का महीना, सुंदर शिव महापुराण की कथा बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ में दिल से देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओ गढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, कृपा करने वाले भगवान, अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और उसको फल भी देते हैं। ऐसा नहीं कि अपने भक्त को ऐसे ही छोड़ दो। कुंभज ऋषि के यहां से आने के बाद में सती मैया अपने पिताजी के घर जाने की जिद कर ली। एक यज्ञ रखा, और उस यज्ञ में जाना है। शंकर भगवान ने सती मैया को एक बात कही थी, सती सुनो, किसी के घर में मकान देखकर मत जाना, किसी के घर में जाना तो मन देखकर जाना। मकान देखकर जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, पर मन देखकर जाओगे तो सम्मान जरूर मिलेगा, निश्चित। अभी पूरे कुरूद के अंदर सभी घरों में मेहमान आए हुए हैं। बोलो तो आए कि नहीं आए? आए ना। कुरूद में सभी घरों में मेहमान हैं। वो तो शंकर जी की कथा है तो मेहमान आए,
नहीं तो आज के जमाने में तो शादी में भी मेहमान नहीं आते। बोलो सही है कि गलत? कौन किसके यहाँ आता है? लोग 25 बार पीले चावल डालने जाते हैं, निमंत्रण देने जाते हैं, तब जाकर लोग माता पूजन में या मंडप में या रिसेप्शन में, वो भी केवल डेंटिंग पेंटिंग मुंडा दिखाने के लिए। बाकी कौन आ रहा? कोई नहीं आता। और जितने कुरूद के रहनिवासी हैं, आज तुम्हारा मकान कुरूद में होना, आज तुम्हारा घर कुरूद में होना, कुरूद की बेटी होना, कुरूद की बहू होना, कुरूद के अंदर तुम्हारा रहना आज सार्थक हो गया कि कुरूद में शिव महापुराण की कथा। और मैं निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि साधुता आपको सबसे ज्यादा, और अश्विन जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है जो भांजे होने का फर्ज अदा कराया, जो मामा घर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रीधर परिवार में हो। श्रीधर परिवार के एक एक बच्चे, बेटा बेटी, परिवार सब। और मैं साधुता दूंगा यहाँ के विधायक महोदय को, चंद्राकर जी को भी, जिन्होंने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथक मेहनत करी, परिश्रम। साधु एक विश्वास जागृत, मकान देखकर कभी मत जाओ। तुम्हारा रिश्तेदार कितना भी पैसे वाला होना, धन उसके पास में रहने दो, मन हो तो जाना, रिश्तेदार का धन देखकर मत जाना। आज किस्मत वाले हैं कुरुद वाले सारे, और कुरुद के आसपास के गांव के लोग जिनके घर में मेहमान है, शिव पुराण की कथा सुनते हैं मेहमान, कथा सुनने के बाद आपके घर में आते हैं। यहाँ की रज जब उनके शरीर में चिपक कर उनके एक एक 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर का नाम अंदर समाहित होता है, और जब वो आपके घर में प्रवेश करते हैं तो ना जाने आपके कितने पाप धुल जाते हैं, कितने पाप नष्ट हो जाते। किस्मत वाले साधुता है, आपको गला पकड़ जाए, साधुता है, बहुत बहुत साधुता, श्रेष्ठता ही आप। शंकर भगवान माता सती जी से करें, प्रेशर बढ़ा, भगवान शिव माता सती जी से करें, माता सती सती अपने पिता के घर में भी मकान देखकर मत जा, मन देखकर जा। सती मैया करे क्या पिताजी के घर नहीं जा सकती? खूब जाओ, अपने पिता का घर है, बाप के घर तो 50 बार जाना चाहिए, कौन मना कर रहा है? कोई ने मना किया है क्या? कोई ने बोला है आपको कि आप मत जाओ? जाओ, खूब जाओ। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हो कि दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ? सती, हम आपके पिता के यहाँ जाने के लिए मना नहीं करते, हम आपके पिता के यहाँ जाने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आप में 1-2 माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं गुरुजी, हमारे मायके से हमारे भाई का, हमारी भाभी का, हमारी मम्मी का हमारे पास फोन आया कि तुम गर्मी की छुट्टी में यहाँ आ जाओ, पर हम अपने मायके नहीं गए क्योंकि आप कहते हो कि शिव महापुराण आपका मायका है, इसलिए हम 7 दिन की कथा सुनने अपने बच्चों के साथ यहाँ। हम यहाँ पहुंचे हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, 7 दिन की कथा सुनने के लिए हमारा मायका है, हम यहाँ पहुंचे। शिव जी कह रहे हैं हम तुम्हारे पिता के घर में जाने के लिए मना कर ही नहीं रहे, खूब जा। तो फिर अभी तो आपने कहा कि दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ, अभी आप बोले ना कि दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ,
सती हम फिर कह रहे हैं, हम तुम्हारे पिता के घर में जाने को मना नहीं कर रहे, हम दक्ष प्रजापति के यहां जाने को मना कर रहे। पिता में और राजा में अंतर होता है। पिता अपने बच्चों को हृदय से लगा लेता है, और जब वही पिता एक राजपाट पर बैठ जाता है और उसे राज सत्ता का जब अहंकार आ जाता है तो वो अपनी ओर भी नहीं गिनता है। इसलिए अब तुम अपने पिता के यहाँ तो जाओ, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ। पिता के यहाँ जाने की मना नहीं, पिता के यहाँ जाने के लिए मना नहीं कर रहे। जाओ, पर दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ। अभी तुम्हारे पिता नहीं है, अभी दक्ष प्रजापति है। अभी दक्ष प्रजापति है। तुम मेरे पिता दक्ष प्रजापति हैं, हाँ, उनको अभी अहंकार आ गया है। वाओ, स्मूथ। सिर्फ स्मूथ नहीं, स्मूथ, ओह सो स्मूथ। बेटी मायके में जाए मना नहीं है, पर मायके के पिता को, माँ को, बहन को, भाई को, भाभी को, भतीजे को अगर अभिमान आ रहा है तो फिर मायके में जाना श्रेष्ठता नहीं है, उससे तो फिर कुबेरेश्वर धाम जाना श्रेष्ठता है। इसको श्रेष्ठता नहीं मत। सती को समझाया गया, सती माँ कहाँ समझती। मायका इतना प्रिय होता है कि मायके के लिए तो एक शब्द भी नहीं सुन सकती, एक शब्द। इतना प्रिय है मायका कि उसके लिए एक शब्द भी सुना नहीं जा सकता। एक शब्द भी नहीं सुन सकता। आप सती मां, सती मां करेंगे, ठीक है। मौन होकर माता सती बैठ गई, एकदम चुप।